हेलो पीयू के बच्चे, आप लोगों का आज मैथ्स का मेजर फर्स्ट पेपर था। बताना कमेंट सेक्शन में कैसा गया। चलो देखते हैं मेजर सेकंड पेपर मैथ्स का। आप ये वाला पेपर पढ़ के जा सकते हैं और देख सकते हैं किस टॉपिक से ये क्वेश्चंस बने हैं, वो टॉपिक पढ़ लेना। आप मैथ्स का पेपर एग्जैक्ट सेम तो नहीं आएगा, पर जो भी पूछा गया है क्वेश्चन में वो देख लेना कि किस टाइप का क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में और किस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो तरीका आना चाहिए जिससे आपके पेपर में भी उसी टॉपिक से वो क्वेश्चन बने तो आप इजिली कर पाओ। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो ये बताती हूँ, ये जो पेपर है वो जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर का है और मेरे पास एक और यूनिवर्सिटी है, क्रांतिवीर तात्या टोपे यूनिवर्सिटी। ठीक है, गुना की है, एमपी की है, उसका पेपर भी अवेलेबल है। तो ये दोनों पेपर आप अपने एग्जाम के लिए करके जा सकते हैं। ये मैं आपके जो दूसरा एग्जाम है उससे 1-2 दिन पहले ही बना रही हूँ, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं इसके क्वेश्चंस, है ना। चलो मैं बताती हूँ किस टाइप का पेपर था। एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना और क्वेश्चंस देख लेना और मेरे से टेलीग्राम से इस पेपर मांग लेना, मतलब ये पेपर मांग लेना। टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैंने बायो में डाल रखा है यूट्यूब चैनल की, ठीक है, और कमेंट में भी डाल दूंगी अगर आप लोग मैसेज कर देंगे मुझे, है ना, कमेंट कर देंगे तब। तो मेजर सेकंड पेपर है, आप देख लेना इसी सब्जेक्ट का है क्या आपका पेपर। ठीक है, कलन और संदेश विश्लेषण। ठीक है, 70 मार्क्स का पेपर था ये और 3 घंटे में करना था। सेक्शन ए की बात करें तो 5 क्वेश्चन करने थे, 1 मार्क्स के, 30 शब्दों में लिखना था। जैसे पहला क्वेश्चन है ये फाइंड दिस वैल्यू और सेकंड क्वेश्चन है ये। आई थिंक मैंने ये वाला पेपर डाल दिया है ऑलरेडी, पर मैं फिर से डाल दे रही हूँ आप लोग के लिए मेजर सेकंड का पेपर। ये थर्ड इक्वेशन है। फोर्थ है राइट द कार्टेशियन फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब आपको ये पता होना चाहिए और इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ये पता होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, राइट टू इन्वेंशंस ऑफ आर्यभट्ट। ठीक है, 6 क्वेश्चन ये पढ़ के चले जाना। आपको पता होना चाहिए ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन क्या होती है और इसको कैसे यूज करते हैं, ना। मुझे तो नहीं पता, पर मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग पता कर लेना इनको। ठीक है, आप लोगों का सब्जेक्ट है ना ये। फिर आते हैं सेक्शन बी में, इसमें 5 क्वेश्चन करने हैं 3 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है अगर y की वैल्यू a cos log x प्लस b sin log x है तो इक्वेशन आपको प्रूव करनी आनी चाहिए। ठीक है, फिर एग्जैक्ट यही नहीं आएगी, पर आपको ऐसे क्वेश्चंस आए तो वो सॉल्व करना आना चाहिए, है ना, तब आपका पेपर बनेगा। तो आप इस पेपर से ये सीख सकते हैं कि कैसे ये सॉल्व करना है, तो इसके आंसर्स देख लें, है ना। सेकंड क्वेश्चन था फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का बहुत ज्यादा पॉइंट आता है, तो आप कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, और ट्रेस द कर्व, ये वाले कर्व को ट्रेस करने के लिए भी इक्वेशन दे देते हैं, तो वाले क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन इवेल्युएट वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये आपको करना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है प्रूव दैट जो ग्रेडियंट है यूवी का वो ये इतना होता है, तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। और में जो इक्वेशन है उसमें इफ फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू दिस देन इसकी वैल्यू फाइंड करना है और आपको पॉइंट दे रखे हैं 1,1,1। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन है इफ ये भी कैसे कि क्लोज सरफेस एरिया उसका वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ वॉल्यूम, और ये आपका एफ दे रखा है। ठीक है, और ये निकालना है आपको, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। और में जो क्वेश्चन है आपसे इवेल्युएट, ठीक है, इक्वेशन दे रखी है। अब देखो आपको ग्रीन थ्योरम्स को यूज करके इक्वेशन को इवेल्युएट करना आना चाहिए और आपको जो भी कंडीशन दे रखी है वो है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना इस पेपर को। फिर सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 10 मार्क्स के, 50 मार्क्स की यूनिट है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये देख लेना क्या है, ये इक्वेशन दे रखी है आपको, ये दे रखा है इफ कॉज -1 y by b इज इक्वल्स टू दिस, तो प्रूव करो ये इक्वेशन को। फिर सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन 10 - 1 x इन द पावर ऑफ दिस बाय टेलर्स थ्योरम। तो आपको क्या पता होना चाहिए, टेलर्स थ्योरम पता होना चाहिए और फिर उसको कैसे यूज करते हैं वो पता होना चाहिए, तो वो आप इस वाले क्वेश्चन को करके सीख जाओगे, है ना। फिर थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये वाले आप जरूर करके जाना। ठीक है, जैसे साइक्लॉइड की ये इक्वेशन दे रखी है और ये दे रखा है एक्स और वाई। ठीक है, और फिर फोर्थ क्वेश्चन है ट्रेस द फोलियम ऑफ डेस्क्रेट्स, ये इक्वेशन दे रखी है, पता होना चाहिए आपको, करना आना चाहिए। फिर ये वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन में, सिक्स्थ क्वेश्चन में होल एरिया ऑफ इलिप्स इसको फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, ये है। फिर सेवंथ क्वेश्चन जो पूछा था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है इन द डायरेक्शन ऑफ 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2j कैप, इन व्हाट डायरेक्शन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव विल बी मैक्सिमम एंड व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, और उसके नॉर्मल यूनिट नॉर्मल इज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, ये दे रखा है आपको, तो आप इसको देख लेना। आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं मेरे से टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम ग्रुप पर आप डीएम करके ले लेना। ठीक है, यहाँ पे ग्रेडियंट दे रखा है ए और बी के, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, जो भी है देख लेना। फिर 9th क्वेश्चन है वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम। आपको स्टोक्स थ्योरम पता होना चाहिए क्या होता है, उसको वेरीफाई करना आना चाहिए। फिर आपको इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे ये सारी चीजें हैं ना, द पार्ट ऑफ अ स्फीयर इज दिस एंड अबव द एक्स वाई प्लेन। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, वो है वेरीफाई द ग्रीन्स थ्योरम। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे पास एक और पेपर है, उसको अभी मैं डाल दूंगी आप लोगों के लिए पीडीएफ, इसी के साथ मर्ज कर दूंगी, तो उसको भी देख लेना, है ना। वेरीफाई ग्रीन थ्योरम्स फॉर द फॉलोइंग इंटीग्रल ऑफ द एक्स वाई प्लेन, ये इक्वेशन दे रखी है, जहाँ पे सी जो है वो बाउंड्री है सराउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो मैं आपको दूसरा पेपर भी दिखा देती हूँ केटीटीवी का। तो ये भी एक केटीटीवी यूनिवर्सिटी है गुना की। ठीक है, इसका भी मेजर सेकंड पेपर है कैलकुलस एंड वेक्टर एनालिसिस। हिंदी में देखें तो कलन और संदेश विश्लेषण। ठीक है, सेम ही सब्जेक्ट का पेपर है, आप देख सकते हैं, आप अपने सिलेबस से भी मिला सकते हैं कि यही वाला सब्जेक्ट है क्या।
चलो इसके भी क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ किस टाइप के हैं। आप वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखें, आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही। और साथ में आप इस पेपर के, इन दोनों पेपर का PDF आप मेरे से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ले सकते हैं ना। और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे भी आपको सेकेंड थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा काम में आएगी। और आपको अभी मेजर थर्ड का पेपर भी चाहिए तो वो भी मैं डाल दूँगी इसी चैनल पर, है ना। तो नोटिफिकेशन ऑन रखना। तो पास होने के लिए आपको 24 मार्क्स चाहिए और मैक्सिमम 70 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना इसमें क्वेश्चंस को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप वैदिक कैलकुलस से क्या क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैदिक कैलकुलस। और में जो क्वेश्चन है कि आपको ये दे रखा है nth डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो आपको nth डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए, कुछ भी इक्वेशन दे दे आपको, ठीक है। राइट द कार्टेशियन फॉर्मूला, देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला मैंने आपको उसमें भी दिखाया था अभी जीवाजी यूनिवर्सिटी के पेपर में, इस वाले में भी क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। और फिर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है ये पता होना चाहिए। फिर थर्ड क्वेश्चन है, ये आपको इक्वेशन दे दी, इसको ये बताना है कि देन शो दैट दिस, ये इक्वेशन दे दी और ये शो करना है, तो आपको ये आना चाहिए। फिर और में जो क्वेश्चन है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और आपको नई थ्योरम के बारे में पता चला तो ये वाला थ्योरम पता होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, ये जो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, अगर ये आपका ऐसे सिमिलर टॉपिक मिल रहा है आपके सिलेबस में तो उसको मार्क कर लेना, अभी टाइम है तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना उसी टॉपिक को, है ना। और कुछ आपका तो सिलेबस बहुत बड़ा होगा ना, तो जो जो मैं क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं उनको मार्क कर लेना, फिर वो टॉपिक पढ़ लेना, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना पेपर्स के। फिर अगर मैं सेक्शन बी की बात करूँ तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन, राइट द ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ आर्यभट्ट, ठीक है, ये पढ़ लेना। फिर आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि प्रूव द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस, इसमें भी ये देखो सेम क्वेश्चन ही साइक्लॉइड की ही रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पूछा गया है, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के चले जाना, ठीक है। और कर्व को ट्रेस करने वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, भले इक्वेशन कम है पर आपको तरीका आना चाहिए ना, और जिससे आप ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। एक तो ट्रेस द कर्व वाला अच्छे से पढ़ लेना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पॉइंट साइक्लॉइड, और भी किसी चीज़ का निकालते होंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वो भी पढ़ लेना, ठीक है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन ये जैसे शो दैट, इसमें शो दैट है, वहाँ पे प्रूव दैट बोल रहे थे, है ना, तो ये वाला है। फिर ये वाला क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉमन एरिया बिटवीन द पैराबोलाज, देखो इसमें भी कुछ पैराबोला का कुछ प्रूफ करवाया था, इक्वेशन प्रूफ करवाई थी, इसमें भी करवा रहे हैं, ठीक है। KTTV के पेपर्स अभी मेरे पास, मैं देखूंगी गवर्नमेंट PG कॉलेज दतिया का भी अगर पेपर होगा तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगी इसमें, है ना। तो सेवेंथ क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन दिस, एंड देखो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया, उस वाले पेपर में भी आया था, तो आप ये वाला पेपर ऐसे कर सकते हो, देखो ऐसे रिपीट था। अब ये दोनों यूनिवर्सिटी तो एकदम अलग है, वो जीवाजी है, ये KTTV गुना की है, वो ग्वालियर की है ना। तो ऐसे करके सिलेबस सेम है तो इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये वाले पेपर के क्वेश्चंस अच्छे से कर लें, टॉपिक अच्छे से देख लें आप लोग, है ना। और में क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, कर्व जो भी लिखा है। फिर 8th क्वेश्चन है, वेरीफाई द ग्रीन्स थ्योरम, देखो ये ग्रीन्स थ्योरम आ गई तो आपको पता होगी, आप ग्रीन्स थ्योरम का टॉपिक पढ़ लोगे, फिर ये वाला क्वेश्चन कर लेना एक, और एक जीवाजी यूनिवर्सिटी वाले पेपर का क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। फिर है आपके लिए 6th क्वेश्चन, मतलब 6th पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये वाला, ठीक है। मुझे तो बिल्कुल नहीं आता है पर मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ। और फिर आपका है सेक्शन C, जिसमें आपको करने हैं कुछ क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस करने होते हैं मोस्टली, तो जो कि 12 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो ये देखो स्टोक्स थ्योरम इसमें भी आ गई, तो जो जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को तो जरूर पढ़ना, तो एक स्टोक्स थ्योरम को एकदम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला अच्छे से पढ़ लेना, ग्रीन्स थ्योरम को अच्छे से प्रूफ करना और उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो पढ़ लेना, है ना। सरफेस इज द एरिया ऑफ द स्फेयर, ठीक है, स्फेयर का एरिया, सरफेस एरिया दे रखा है, उसको प्रूफ करना है इन XY प्लेन। ये देखो क्वेश्चन एकदम सेम ही रिपीट हो रहा था, आप एक बार ये वाला पेपर जरूर करके जाएं, ये दोनों पेपर को। और फिर 10th क्वेश्चन है ये कुछ, हाँ, ये एसिम्प्टोज ऑफ कर्व, ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो ये भी पढ़ के जाएं कि कैसे निकालते हैं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है पर आप लोगों को तो पता होगा ना, आपने तो पढ़ रखा है, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अभी एक और पेपर है, मैं देखती हूँ अगर होगा तो मैं वो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और नहीं होगा तो फिर आप ये दोनों पेपर्स ही करके चले जाना, मेरे से टेलीग्राम चैनल से मांग लेना, मैं दे दूंगी आपको ये दोनों पेपर्स का PDF, ठीक है। तो गाइज ये एक और पेपर है विक्रम यूनिवर्सिटी का 2026 का ही, मेजर सेकंड का, कैलकुलस एंड वेक्टर एनालिसिस। आप देख सकते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। अब मैं आपको बताऊंगी कि अभी तो ऊपर मैंने जो पेपर बताए थे उनसे
उनसे ही रिलेटेड कैसे इस यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आए थे और आप कर सकते हो तो आपके में भी पूछे जा सकते हैं सेम टॉपिक से ही। अब मैं इतना गौर से नहीं देख रही हूँ कि हाँ यही इक्वेशन है कि नहीं, पर हाँ अगर सेम सेम वर्ड्स मिलेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। जैसे वहाँ पे ग्रीन थ्योरम थी है ना, और ऐसे करके कुछ कुछ थ्योरम्स थी, ठीक है। प्रूव करना था, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था, तो इस टाइप से, ठीक है। ये भी 70 मार्क्स का हुआ था, 3 घंटे का, 25 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, ठीक है। अगर सेक्शन ए की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि इसमें इंटीग्रेट करना है, कौन सी यूज करके, ये क्या है, ये एकाधिकैना पूर्वेना सूत्र, ठीक है, और ये इक्वेशन है, तो ये आपको करना आना चाहिए। सेकंड है, अगर ये दे रखा है तो यहाँ पे ये प्रूफ करना आना चाहिए आपको। फिर उसके बाद है थर्ड पेज पे कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का पूछते हैं हमेशा, तो ये वाला क्वेश्चन पक्का करके जाना, ठीक है। आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आपको पक्के में करके जाने हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन इवेलुएट दिस, तो आपको ये करना आना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, आपके पास अभी बहुत टाइम है, ठीक है, तो आप ये पेपर सॉल्व कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो जो कॉमन टर्म्स आए उनको तो पक्का पढ़ लेना, ठीक है। फिर ये प्रूव दैट दिस ग्रेडियंट है ना। फिर फोर्थ पेज पे सेक्शन बी है, इसमें लिखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो आपको देखना इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आए थे। पहले तो ये देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कि बायोग्राफी ऑफ आर्यभट्ट, अभी अपन ने सेकंड पेपर देखा था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि ये इक्वेशन दे दी, मतलब ये दे रखा है वैल्यू, तो शो करना है, तो आपको ये, ठीक है, आपको करना आना चाहिए। फिर आपका फोर्थ पेज पे, मतलब पेज पे फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपसे भी पूछा जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको इवेल्युएट करना आना चाहिए, दे रखा है जो भी है, ठीक है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये देख लेना है ना क्या है क्वेश्चन। अगर इफ ए इज इक्वल्स टू दिस, बी इज इक्वल्स टू दिस, सी इज इक्वल्स टू दिस, तो ये वैल्यू पुट करके फाइंड करना आना चाहिए आपको, है ना। फिर आता है 11th क्वेश्चन, वेयर एस इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है, तो ये दे रखा है, कुछ प्रूफ करवाएंगे आपसे इसमें, तो शो दैट दिस, ठीक है। फिर सेक्शन सी की बात करते हैं, तो सेक्शन सी में है दिस, ठीक है। तो सेक्शन सी की बात करते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, 16 मार्क्स के, 32 मार्क्स की यूनिट होती है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस थे, इसमें 7th क्वेश्चन था, देखो एसिम्प्टोज ऑफ कर्व, ये पता होना चाहिए, वाला क्वेश्चन पक्का करके आना आप लोग, है ना। कौन से, बीयू यूनिवर्सिटी के बच्चे और एमपी के जिस भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, अभी मेजर सेकंड का पेपर नहीं हुआ है, जैसे डीएवीवी है ना, आप देख सकते हो, एमपी भोज का तो हो गया है। अब देखते हैं 8 क्वेश्चन, जैसे ट्रेस द कर्व, ये वाला एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको करना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये क्या ये रट के सॉल्व करना आना चाहिए आपको। फिर 9th क्वेश्चन है इवेल्युएट दिस, आपने मैथ्स लिए तो कुछ सोच कर ही लिया होगा ना, तो सॉल्व करना सीखो और इसको अच्छे से पढ़ो, है ना। 10th क्वेश्चन है ये, तो देख लेना इसको, इंग्लिश में ये दे रखा है, ये सेम वही है, ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, फिर इसकी वैल्यू बतानी है आपको, फाइंड करनी है ना। तो ये पेपर था। अभी देखती हूँ मेरे पास एक आध यूनिवर्सिटी का और पेपर्स हो तो मैं वो भी अभी आपको ऐड करके बताती हूँ, है ना।